ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में भागवत अमृत में, जहां पर हम एक एक चैप्टर, हर चैप्टर से मतलब हर अध्याय से हम लोग भागवतम के चर्चा करते हैं। तो हमारी जो थीम रहती है वह रहती है ड्रिंक नेक्टर चैप्टर वाइज चैप्टर। तो भागवत अमृत अर्थात भागवतम जो अमृत के तुल्य है, वो अमृत का हम क्या करते हैं, वो नेक्टर का हम लोग आस्वादन करते हैं हर बुधवार को हर एक चैप्टर से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने परीक्षित महाराज के संदर्भ में चर्चा की थी कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने शरीर को त्यागा। अब एक्चुअली फर्स्ट कैंटो के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे आते हैं जब थोड़ा थोड़ा विवरण दिया जाता है, और बाद के जो स्कंद आते हैं उसके अंदर डीपली जाकर इन संदर्भों को बताया जाता है। तो अभी ये जो चैप्टर हमारा है नेक्स्ट, इसमें बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र जो है, किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपने घर को छोड़ा, इसके विषय में चर्चा हो रही है। नहीं, ये नहीं है। क्या आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। तो ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे जो बहुत सारे भक्त आते थे वो मिस्टर इंडिया थे, तो दिखाई नहीं देते थे। अभी मिस्टर मध्य प्रदेश हो गए हैं, जो सुनाई भी नहीं देते। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं धृतराष्ट्र का गृह त्याग। ये भागवतम के 13वां मतलब पहले स्कंद का 13 अध्याय है, 13वां अध्याय है जहां पर ये चर्चा हो रही है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि धृतराष्ट्र शब्द का क्या अर्थ होता है। तो धृत मतलब होता है होल्ड करना या फिर किसी चीज को पकड़ के रखना, धृत।
और राष्ट्र का मतलब होता है कि कुछ भी चीज उस, चाहे राष्ट्र हो, मतलब एक व्यक्ति जिसने राष्ट्र को होल्ड करके रखा हुआ है। तो धृतराष्ट्र मतलब जिसने राष्ट्र को या फिर अपनी कुर्सी को पकड़ के रखी हुई है, तो उसे धृतराष्ट्र। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग चीज को पकड़ के रखते हैं। जैसे हमारे राजनेता या राजनीतिक पॉलिटिशियन, वो किसको पकड़ के रखते हैं? वो भी अपनी कुर्सी को पकड़ के रखते हैं, है ना। बिजनेसमैन को भी लगता है कहीं मैं फर्स्ट से सेकंड ना आ जाऊं। हर एक व्यक्ति की क्या होती है, अपनी अपनी एक राष्ट्र होता है। एक राष्ट्र मतलब क्या हो रहा है, अब वो राष्ट्र क्या हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे एक मैं भूल गया, फॉरेन की एक फेमस एक्ट्रेस थी, जब उसने सुसाइड कर लिया था। बहुत कैसे सुसाइड किया था, उसने देखा कि उसका एक सफेद बाल आया था, तो जैसे उसने फर्स्ट अपना सफेद बाल देखा, तो उसने बोला अब मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, इसका मतलब अब सुसाइड कर लो। केवल एक सफेद बाल आने पर सुसाइड करना, क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अपने आप को, वो राष्ट्र मतलब अपने शरीर को होल्ड करके रखा हुआ था। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जब राष्ट्र को जब होल्ड करके रखते हैं तो उससे निर्मित चिंताएं हमारे मन में आ जाती हैं। अब ये चिंताएं क्या होती हैं? तो चिंता उस पैसे का उधार है जो हमने कभी लिया ही नहीं। चिंता उस पैसे का उधार है, या चिंता उस पैसे का ब्याज है जो पैसा हमने कभी उधार लिया ही नहीं है। मतलब अब चिंताएं उस ब्याज की तरह है कि जो पैसा आपने कभी लिया नहीं, वो कैसे हुआ। जैसे आईआईटी में एक लड़की ने सुसाइड की, तो उसने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? उसने लिखा कि मैंने शुरू से, मतलब फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक हमेशा टॉप किया। मैं आईआईटी में भी आई, और आईआईटी में भी आके उसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी ले लिया। अब लेने के बाद क्या हुआ, लेने के बाद उसने पढ़ाई चालू की, लेकिन एक सब्जेक्ट उसे समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फर्स्ट ईयर अच्छे से निकल गया, सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी उसके मन में ख्याल आ रहा था, मैंने बचपन से लेके आज तक टॉप किया है, आईआईटी भी मैंने टॉप करके आया हूँ, फर्स्ट ईयर भी मैंने टॉप किया, अभी सेमेस्टर में मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। अब सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं आ रहा था, अब यही सेक्शन एग्जाम में आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगी। मैं फेल हो जाऊंगी मतलब मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी, और टॉप नहीं कर पाऊंगी मतलब लोग कहेंगे मुझसे ये फेल हो गई है। बोला मैं फेल हो गई हूँ, ये सोच के उस व्यक्ति ने पहले से ही, उस लड़की ने सुसाइड कर ली। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, चिंताएं क्या होती हैं, उस पैसे का ब्याज है जिस पैसा पैसा हमने कभी उधार लिया ही नहीं। तो अभी क्या उस लड़की का एग्जाम हो गया क्या? नहीं हुआ। क्या वो फेल हो गई क्या? नहीं हुई। क्या अभी लोगों ने कुछ बोला क्या उसको? नहीं बोला। तो फिर सुसाइड क्यों कर ली? तो हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। जैसे आप किसी को बताएंगे कि हम हर बुधवार को सत्संग प्रोग्राम में जाते हैं, भागवतम से सुनते हैं, तो लोग कहेंगे क्या बचपन में 55 के काम कर रहे हो? क्या बात है, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था तो लोग कई बार पूछते थे क्या प्रभु जी, क्या परेशानी क्या थी, मतलब जिसको छोड़ के आपने, मतलब ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आपने सब कुछ छोड़ दिया? तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उनने भी होल्ड कर रखा है। और क्या होल्ड कर लिया है, अब वो उन पे डिपेंड करता है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो कुर्सी होल्ड कर ली है, कोई ब्यूटी क्वीन है तो उसने अपने ब्यूटी को कर रखा है, कोई बहुत धनवान व्यक्ति है तो उसने धन को होल्ड कर रखा है ना। जैसे धनवान लोग रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो एक कैलाश की स्टोरी आती है, एक व्यक्ति कैलाश करके व्यक्ति था, वो क्या करता था, उसके पास धन था, और वो बस उसमें लगा रहता था धन के कमाने में। तो एक बार नारद मुनि उनके घर आए, और नारद मुनि बोलते हैं अरे कैलाश, तुमने प्रचुर धन कमा लिया है, अब एक काम करो, चलो भक्ति करो अभी भक्त। तो क्या, अरे नारद मुनि क्या बात कर रहे हो, अभी मैं धन अभी कहाँ कमाया है, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ? तो ना कोई बात नहीं। तो नारद मुनि, उनका मैं कुछ समय बाद आता हूँ, नारद मुनि कुछ समय बाद आए, तो उस समय उसके बच्चों की सबकी शादियां सब कुछ हो गई थी।
तो नारद मुनि पहुंच के बोलते हैं कि कैलाश, अब तो तुम्हारे बच्चों की शादी भी हो गई, अब तो बहुत प्रचुर धन तुमने कमा लिया है, अब तो भक्ति करो। तो अभी मैं कैसे भक्ति करूं नारद मुनि, कि बच्चों की शादी तो हो गई है, लेकिन अभी तो मेरे क्या, मैंने पोते वगैरह नहीं देखे, नाती पोते नहीं देखे हैं। ठीक है, नारद मुनि का मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। तो नारद मुनि कुछ समय बाद आते हैं, तो देखते हैं कैलाश, तो बोला कैलाश, तो कैलाश की तरफ प्रस्थान हो गया उनका। तो मतलब कैलाश ने शरीर त्याग दिया। अच्छा, तो फिर वहां पे देखा कि एक व्यक्ति नारद मुनि में भौंक रहा था, मतलब एक कुत्ता भौंक रहा था, भौं भौं भौं। और नारद मुनि तो अंतर्यामी होते हैं, समझ जाते हैं। तो कैलाश बोलते, कैलाश तुम्हारी ये कंडीशन हो गई, तुम कुत्ता बन गए? बोला हाँ नारद मुनि। तो बोला कह रहे अब तो एक काम करो, अब तो सुधर जाओ, अब तो भक्ति कर लो। नारद मुनि कैसे भक्ति करूं, मैंने इतना मेहनत से धन कमाया और ये मेरे जो बच्चे हैं बिल्कुल लापरवाह हैं, ये गेट खुला छोड़ के चले जाते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कितना धन है हमारे पास, इसलिए मैं कुत्ता बन के पूरी जिम्मेदारी से पूरा रहता हूँ। है ना, वो कुत्ता इतना जिम्मेदार रहता है, कभी गेट खुला रहता है तो खुद अंदर जाता है, फिर बच्चे डंडा मार के उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचता है मुझे डंडा मार रहे हो, ये पूरा पैसा मैंने कमाया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम्म। जैसे अमेरिका में जो बिलियनियर पर्सन होते हैं ना, बहुत करोड़पति वगैरह पति रहते हैं, तो वो शर्त लगाते हैं, और शर्त लगा के क्या करते हैं, बोला कि एक शर्त है, हम भिखारी बन के जाएंगे और जो सबसे ज्यादा भीख मांग के आएगा वो सबको पार्टी देगा। तो भिखारी लोग जो रहे, वो अमीर लोग भिखारी बन के जाते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं, और कोई कहता है भाग यहाँ से, ये जानता नहीं मैं कितना बड़ा करोड़पति हूँ लेकिन भीख मांग रहा हूँ। तो उन्हें उसमें आनंद आता है ना। अमिताभ बच्चन बोलते हैं दर्द में भी एक बात है, तो अच्छा लगता है व्यक्ति को। तो वैसा उनको, और उसको ऐसा लग रहा है कि कुत्ते में डंडा पड़ रहा है, उसे लग रहा है मेरा धन है, समझ नहीं रहे। तो कैलाश, तो बेचारा नारायण मुनि का ठीक है बाद में आता हूँ, तो देखा कुछ टाइम बाद नारायण मुनि पहुंचते हैं तो देखते कुत्ता भी नहीं रहता वहां पे, तो एक सांप, कोबरा सांप बन के आया और अपनी आवाज में निकालता है। तो नारद मुनि तो बोलते हैं अरे कैलाश, तुम्हारी हालत क्या हो गई, तुम सांप बन गए हो? बोले नारद मुनि क्या बताऊं, मैं कुत्ता बन के पहरा देता था, लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं, इतने लापरवाह हैं, देखते नहीं इतना धन है, और कोई भी चोर चुरा के लेके चले जाएगा, इसलिए मैं काला नाग बन गया हूँ, उससे चोर कभी आए तो मैंने काट लूं। तो नारद मुनि समझ गए कि कैलाश कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। तो नारद मुनि ने उनके बच्चों से कहा, अरे तुम लोग कितने लापरवाह हो, देखते भी नहीं हो, तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये देखो काला, ये कितना कोबरा सांप यहाँ पे घूम रहा है, कभी किसी बच्चे को डस लिया तो? हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो। और सबने डंडे से मार मार के उस सांप को मार दिया। तो ये जो आसक्ति है वो आ सकती है, जा नहीं सकती है। तो आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती है। तो व्यक्ति के जीवन में आसक्ति आ जाती है तो व्यक्ति उसे पकड़ लेता है। बोला प्रभु जी कैसी बात कर दी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। तो ये कैलाश की तरह, जैसे कैलाश ने वो घर की आसक्ति पकड़ ली थी। अब ये मत बोलिएगा प्रभु जी बहुत सारे अमीर लोग जाते हैं तो क्या सभी कुत्ते बनते हैं और अपने घर की चारों तरफ घूमते हैं? क्योंकि आपने देखा वो कुत्तों की भी लड़ाई होती रहती है ना, मेरी गली में तू मत आना, तेरी गली में, भौंकते घूमते रहते हैं। तो वैसे ही वो किसी और पर्टिकुलर घर के व्यक्ति भी वहीं पे घूमता रहता है, और वो भी कुत्ता भी बड़े अपने एटीट्यूड के साथ रहता है, मैंने कमाया है इतनी बड़ी, ये ऑडी जो खड़ी है ना, मैंने कमाई है। अभी वो ऑडी का जो काम है, मतलब अब वो कुत्ते के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, मालिक हाथ भी नहीं लगाने देगा, और कुत्ता क्या करेगा, बस उसका तो एक ही काम है, एक पैर उठाएगा और ऑडी का सत्यानाश करेगा। तो ये क्यों, क्योंकि अभी वो उस योनि में आ गया है। तो ये धृतराष्ट्र शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, इसलिए भगवत गीता का पहला श्लोक भी इसी से चालू होता है, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सोचिए भगवत गीता का पहला श्लोक चालू हो रहा है धृतराष्ट्र से, क्योंकि धृतराष्ट्र एक कर्मी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो केवल क्या कर रहा है, होल्ड कर लिया है। तो अभी धृतराष्ट्र के पीछे क्या स्टोरी है, कि भाई अंधा है, उसके बाद राजा नहीं बन सकता, लेकिन राजा बनने की इच्छा है, पांडु राजा बने, और उन्होंने अपना राज्य धृतराष्ट्र को दे दिया। खुद राजा नहीं बन पाए, तो फिर इच्छा थी कि खुद का पुत्र दुर्योधन बने, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। युद्ध हुआ, वो लोग भी हार गए युद्ध में भी। अब हारने के बाद भी क्या हुआ,
फिर भी वो पांडवों के घर में रह रहे हैं। मतलब अभी भी ये एक अहंकार है कि मैं राजा का कौन हूं, ताऊ, बड़े पापा वो हूं। तो वो एक अहंकार में व्यक्ति रह रहा है। तो धृतराष्ट्र ने क्या पहले से होल्ड करके रखा हुआ है, मेरा बेटा राजा बने, मैं राजा बनूं। ये केवल एक भौतिक आसक्ति होती है जो व्यक्ति उससे फंस जाता है, और फिर वो ये ग्रह त्याग नहीं करता। अब ये ग्रह क्या है? ये ग्रह है कंफर्ट जोन। तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है ना। किसी को आप बोलोगे प्रभु जी आइए मंदिर आइए, सुबह 4:30 की आरती, 4:30 बजे सुबह प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं? हमने तो कभी घड़ी में देखा ही नहीं कि सुबह 4:30 कैसे बजते हैं। नहीं 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 प्रभु जी, हम क्या है, अगर सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि 6 घंटे नींद नहीं हो पाएगी, फिर प्रभु जी सिर दर्द करेगा, तो फिर हम ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले से उनका माइंड प्रिपेयर रहता है एक्सक्यूज के लिए, क्योंकि वो क्या कंफर्ट जोन से व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहता है। तो भक्ति कीजिए प्रभु जी, समय क्या होता है गृह सिम में, सुबह जाने का टाइम तो फिक्स है 8 बजे, आने का टाइम पता ही नहीं प्रभु जी। ऑफिस के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, क्या बताएं प्रभु जी क्या क्या होता है। लेकिन वही व्यक्ति से अगर आप बोलेंगे कि अभी कोई नई फिल्म आई है, तो वो 3 घंटे निकाल लेते हैं कैसे भी करके। निकालना तो पड़ेगा ना प्रभु जी, घर गृहस्थी है, पत्नी है। वैसे तो मैं घर का मालिक हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने घर के बाहर लिख रखा है कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मेरी पत्नी की आज्ञा से। लेकिन फिर भी प्रभु जी, तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सुध गोस्वामी उवाचा। सुध गोस्वामी ने कहा, श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हुए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग हो रही है इस अध्याय की कि जो विदुर जी थे, विदुर जी कौन थे? हमारे धृतराष्ट्र के भाई थे, और उन्होंने अच्छे सदुपयोग दिए थे। तो दुर्योधन ने उनको बुरा बोला, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, है ना। इसलिए हम बार बार लोगों को बोलते हैं छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है ना। आप लोग भी वानप्रस्थ ले लीजिए। तो यहाँ पे विदुर जी ने वानप्रस्थ लेकर वो क्या गए, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने के लिए गए थे। क्यों गए थे तीर्थ स्थान में, क्यों जाया जाता है? अलग अलग कुंड में नहाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और कुछ ठंडी ठंडी हवा खाएंगे प्रभु जी, वहाँ पे अलग अलग डिश खाएंगे। एक्चुअली ये तीर्थ स्थान एक्चुअली रियल तीर्थ नहीं होते। तीर्थ मतलब होता है जहाँ पर साधुओं का संग होता है। अगर तीर्थ में जाके आप हरी कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, साधुओं के मुख से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वो तीर्थ का मतलब ही नहीं निकलता है। ऐसा बोलते हैं कि तीर्थ स्थान में जो नदियां होती, कुंड होती हैं, वो इतने सारे कर्मी लोग, मतलब भौतिकवादी लोग जाते हैं और वो जाके उसमें स्नान करते हैं, तो अपने पाप वहीं छोड़ के आ जाते हैं। अब उनके पाप वहां छूट गए, तो अब वो तीर्थ स्थल बोलते हैं, अब हमारा क्या होगा? तो जब वैष्णव जब उस तीर्थ में, जब कुंडों में स्नान करते हैं, तो क्या करते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। पर ऐसे वैष्णवों का हम संग नहीं करते। मतलब सोचिए फिर इससे बड़ा तीर्थ स्थल क्या होगा, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो यहाँ पर मैत्री मुनि से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, और आत्मा के संबंधित ज्ञान, देखिए यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है, आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। तो आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा से संबंधित ज्ञान। यहाँ पे भौतिक ज्ञान नहीं चल रहा है कि प्रभु जी केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, या प्रभु जी इस बार नगर पालिका का चुनाव कौन जीतने वाला है, या फिर हमारा नेक्स्ट पीएम कौन होगा। नहीं, यहाँ पे आत्मा के ज्ञान के बारे में बात हो। और ऐसे ही उन्होंने विविध प्रकार के प्रश्न किए और उनके उत्तर मैत्री मुनि से मिले। और इसके बाद विदुर जी अपने घर आए, और जब वो घर आए, जब वो राजमहल लौटे, तो उनके स्वागत के लिए कौन कौन आ गए यहाँ पे? युधिष्ठिर महाराज, उनके छोटे भाई, और सभी लोग उनके स्वागत के लिए आ गए। तो देखिए हमें समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान से आता है, या फिर कोई साधु हमारे घर पे आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके स्वागत के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधु आया है तो अपने हृदय में कृष्ण को लेके आया है, और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। और ऐसे कृष्ण के प्रतिनिधि का अगर हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, मतलब हम भगवान का भी स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर महाराज राजा होने के बाद भी स्वयं
महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों समेत सब लोग पहुंचे उनके स्वागत के लिए। ये वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो देखिए ऐसे जब आ गए हैं और उस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, चिंता तथा लंबे बीओ के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। जब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया, तो उनकी व्यवस्था की और व्यवस्था करने के बाद अभी उनके स्वागत से रिलेटेड और उनकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की? आपके पक्षपातन ने पक्षियों के समान हमें विष पान तथा अग्नि दाह से बचाया। तो बोला कि किस प्रकार से आपने हमारी सहायता की और आपकी सहायता से हमें आपने बचा लिया। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग किसी का स्वागत करते हैं तो हमें एक तो फिजिकली स्वागत करना चाहिए उनका, दूसरा यहाँ पर उन्हें स्वीट वर्ड्स, अच्छा कुछ मीठे मीठे शब्द बोलना चाहिए, है ना। अगर हम अच्छे शब्दों से उनका स्वागत नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुलसीदास जी बोलते हैं, आवस से नैन हरसे नहीं, नैनन करे सकेत, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे मेघ। तुला आवस से नैन हरसे नहीं, अगर आपके आने से उनके नैनों में हर्षित मतलब आंखें खुश नहीं है, नैनन करे सकेत, कहाँ से आ गए, है ना। हमारे यहाँ तो 3 BHK का ही घर है, एक बेडरूम हमारा है, दूसरा बेडरूम बच्चों का है, तीसरा हमारे काम में लगा हुआ है। अब कहाँ सुनाएंगे इनको? तो नैनन करे सके पहले से ही, मतलब आंखों से समझ में आपको आ जाएगा कि ये एयर होस्टेज वाली स्माइल है या फिर रियल स्माइल है। तो नैनन करे सके तो तुलसी वहां ना जाइए, तो तुलसी वहां मत जाइए, कंचन बरसे मेघ, चाहे मेघ अर्थात जो बादल है वहां पे क्यों ना सोना बरसा रहे हो। मैं क्या बात करें, वो सोना बरसेगा तो कोई इज्जत करे ना करे, हम तो पहुंच जाएंगे। तुलसीदास जी ने केवल एक सजेशन दिया है कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो उनके विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि आप इतने स्थानों पर गए, आपकी कैसे जीविका चली, क्या क्या हुआ वहां पर। तो देखिए यहाँ पर ये क्यों प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान पे जा रहा है तो भगवान पर अपनी श्रद्धा रख के, समर्पण रख के वहां पे जाते हैं, ना कि इस तरीके से जाता है व्यक्ति कि अभी मैं वहां इतना पैसा लेके जाऊं, ऐसा करूं। अभी हमको जाना चाहिए प्रैक्टिकली, लेकिन मुख्यतः लोग तीर्थ स्थान जाते थे तो भगवान पर श्रद्धा रख के जाते थे। पता नहीं कि लोग केदारनाथ अभी दर्शन करने चले हैं, बोला कपिल मुनि ने बोला था पैसे नहीं रखना है, तो जी यहाँ तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा, डबल महंगाई है ना, और पुलिस वाले वापस और भेज रहे हैं हमें। तो वो उस समय का था, और लोगों को इतना विश्वास होता था, और भगवान पे विश्वास है तो भगवान उस तरीके से पूरा भी करते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तिस भजा में आ, जो मुझ पे जैसा विश्वास करता है मैं वैसा ही उस पर रेसिप्रिकेशन करता हूँ। तो हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणत कर देते हैं। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो जो भक्त होते हैं उनका हृदय कैसा होता है? तुम्हारो हृदय, तुम्हारा मतलब आपका, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण का विश्राम स्थान है, इसलिए, और तीर्थ अर्थात जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तो जब कोई साधु पुरुष आता है तो वो कैसे होंगे? वो तीर्थ स्थान को ही अपने हृदय में लेके आते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो यही युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि आप साक्षात पवित्र स्थान है। क्यों है? क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। फिर वो अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगते हैं कि भैया आप गए थे, आप किससे मिले, क्या क्या आपने सुना, कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में बताइए। देखिए फिर यहाँ पूछ रहे हैं, आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा
वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं या नहीं। तो वे पूछ रहे हैं यदुवंश के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। तो जब भी कोई भक्त कोई तीर्थ स्थान से आता है तो हमें उसे पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए भाभी जी आप तो द्वारका से आई हो, हमने सुना है द्वारका की तो साड़ी बहुत फेमस है ना, वहां पे तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ी मिलती हैं और अलग अलग प्रकार की, तो आप क्या क्या शॉपिंग करके आए हो। तो हमें शॉपिंग तो दिखाना चाहिए उन्हें, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ क्या दिखाना चाहिए कि हम वहां से क्या रियलाइजेशन लेके आए हैं, हमने भगवान के दर्शन किए तो हमें कैसा लगा, है ना। हम पहले क्या करते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ तीर्थ से आया हूँ, है ना, तो मैं क्या क्या लेके आया हूँ। तो एक अभी एक परिवार में, एक्चुअली हमारे परिवार में लोग आए थे, तो देखो वहां पे हैंडमेड मफलर वहां पे मिल रहे थे, हम मफलर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। और क्या लेके आए हैं, तो और ये बैग तुम लेके आए हैं वहां पे, तो ऐसा ऐसा मिल रहा था। और जब हम केदारनाथ गए थे तो वहां पे लिखा था कि ये भारत की अंतिम दुकान है, तो वहां पे चाय पीकर आए हैं भारत की अंतिम दुकान पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए कि आप केदारनाथ धाम गए थे तो आपके हृदय कैसे परिवर्तित हुआ। देखिए जब तक उस ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हृदय में नहीं आएगा, तो हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तो फिर तीर्थ स्थान जाने का मतलब क्या निकलेगा। फिर क्या मतलब निकला तीर्थ स्थान जाने का। तो तीर्थ स्थान अगर हम जा रहे हैं तो कुछ परिवर्तन हमारे हृदय में होना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने जो जो प्रश्न किए थे, वो प्रश्न के उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने, सॉरी युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न किए, तो विदुर जी ने वो सारे उत्तर उन्हें दिए, केवल एक प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं बताया कि यदुवंश का विनाश हो चुका है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को ऐसी चीजें बतानी चाहिए जिससे उसकी भक्ति में उन्नति हो। अभी जैसे वो बताएंगे यदुवंश में विनाश हो गया है, ऐसा हो गया है, अगर आप नेगेटिविटी बताएंगे तो व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है ना। क्यों नष्ट हो जाती है श्रद्धा, क्योंकि वो थोड़ी नेगेटिविटी सुन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिविटी वाली बातें नहीं बतानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए अच्छी अच्छी चीजें ही बताएं हम। अब हम मंदिर तो गए थे, लेकिन मंदिर की क्या व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान के दर्शन वो तो कर लिए, वो तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा वहां गंदगी थी, तो यहाँ पे कचरा पड़ा था, तो यहाँ पर बहुत हालत खराब थी। तो जब हम वृंदावन गए थे तो मैंने एक लेक्चर सुना था, आपको याद होगा, श्री नारायणी माता जी ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया था। बोला था धाम में सुअर नहीं होते हैं, अगर सुअर दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है आपके हृदय के वो अनर्थ है। धाम में गंदगी नहीं होती, अगर आपको दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए आपके हृदय में गंदगी है, वो दिखाई दे रही है आपको। तो अपने हार्ट का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। तो नेगेटिविटी किसको दिख रही है, नेगेटिविटी उसको दिखती है जिसके हृदय में नेगेटिविटी होती है। जो कचरा देखने गया है उसे कचरा ही दिखेगा, और जो भगवान के दर्शन करने गया है उसे भगवान के दर्शन ही होंगे। अब जो कचरा 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 ढूंढेगा तो उसे कचरा ही दिखेगा ना। अब जिसके दिमाग में कचरा है वो बाहर भी कचरा ही दिखेगा उसे। और जो हृदय में भगवान को लेके गया है उसके हृदय में भी क्या होंगे, हृदय से जो भगवान है वो दिखाई देंगे। ऐसा बोलते हैं भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रेमांजित भक्ति विलोचने ना प्रेमांजन। प्रेमांजन मतलब प्रेम का अंजन, अर्थात प्रेम का काजल लगा के भगवान को देखना चाहिए। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं और ये न्यूज तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन बोला हमें बता के क्या मिलेगा। वरना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमें पता लगता है, किसी ने हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज बताई कि आपको पता है ऐसा हुआ है, तो पहले जिसने बताया क्या आपको पता है, तो आप समझ लीजिए हृदय में एक अलग एहसास होता है। और लास्ट में आपको बोलते हैं किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है। तो आप समझ लीजिए जो खबर अभी एक स्पीड से घूम रही है वो 100% या 200% की स्पीड से अब दौड़ेगी। हम भी दूसरे को एक बोलेंगे पता है तुमको, और फिर बोलेंगे बताना मत, है ना। ये वाली बात भाभी जी ने मुझे बोली थी, सेम बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बताना मत। भैया ने मुझे बताया था और पहले बोला था कि बताना नहीं, लेकिन आप मेरे खास हो इसलिए मैं आपको बता। तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट, हम डाल देते हैं और फिर वो जुम करके उड़ती है।
तो हमको क्या करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। ये प्रजल्पा होता है। और क्या होता है आजकल लोगों को प्रजल्प मतलब होता है, इसमें व्यक्ति को व्यर्थ की बातों में बड़ा आनंद आता है ना। जैसे बहुत सारे जैसे कुछ कुछ आंटी लोग रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं जो बहुत जल्दी में रहती हैं, आपके घर आएंगी, खड़ी रहेंगी, अरे नहीं नहीं अभी समय नहीं है, बाद में बताऊंगा, और 3 घंटे खड़े होकर आपसे बता के बात करेंगी। आप बोलोगे बैठ जाओ, नहीं बैठ नहीं पाऊंगी, बैठ जाऊंगी तो अभी क्या होगा, लेट हो जाऊंगी, अभी मेरे को जल्दी में जाना है। तो 3-4 घंटे खड़े खड़े बात करके फिर वो चली जाती है। बैठती क्यों नहीं है, क्योंकि लेट हो जाएंगी। तो हमें इन टाइप की चीजों से बचना चाहिए। ये प्रजल्पा का बहुत बड़ा स्तर होता है। और ये कब होता है, जब हमारा दिमाग खाली होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बोला प्रभु जी आप तो, है ना। ये चीजें मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। आप लोग तो नहीं करते हैं तो फिर है ही नहीं। नहीं, फिर भी आप लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए और इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। अब यहाँ पे क्यों लिखा है कि क्यों रहते रहे, देखिए वो अभी विदुर जी एक साधु व्यक्ति हैं, वो एक जगह ज्यादा देर रुकते नहीं है, लेकिन वो क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बड़े भाई आदर उनको मिले, प्रेम मिले। अब यह मांडुक मुनि द्वारा श्रापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंड करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। तो ये कथा किसी को पता है कि ये क्या है। तो विदुर जी जो थे वो यमराज के अवतार हैं। तो यमराज जी इस भौतिक जगत में आए, और जब तक उनकी जगह पे आर्यमा जो थे वो क्या कर रहे थे, दंड दे रहे थे लोगों को। अभी मांडुक ऋषि क्या थे, तो ये कथा आती है कि मांडुक ऋषि एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, बहुत ही विद्वान वो थे। तो वो जब एकदम ही उनको क्या किया, नर्क उनको धर्मराज के पास लेके जाया गया। और धर्मराज के पास लेके आने के बाद उनको बोला गया कि आपको क्या है, आपके कर्म के हिसाब से आपको हम दंड देंगे। और कौन सा दंड देंगे, जो एक ऐसा एक पोल होगा, और पोल कैसा होगा, शूलपान करना होता है, बहुत नुकीला होगा, और उस पे उनको चढ़ाया जाएगा। तो मांडक ऋषि बोलते हैं ऐसा क्यों। तो बेचारे मांडक ऋषि बैठ जाते हैं उस शूलपान पे, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। तो वो जो पोल से उनका कुछ भी नहीं होता है। एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करते हैं। कुछ शास्त्रों में ऐसा बताया कि उन्हें फांसी दी जाती है, लेकिन फांसी लगती नहीं, मतलब उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता है। तो मांडुक ऋषि यमराज से बोलते हैं कि आप किस दंड के कारण मुझे ये सजा दे रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा मैंने पाप किया जिसके कारण आप मुझे ये सजा दे रहे हो। तो यमराज बोलते हैं जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे, आप तितलियां, बटरफ्लाई को पकड़ते थे और उनकी आंखों में क्या करते थे, कांटा चुबाते थे, और जब वो तड़पती थी तो आपको आनंद मिलता था, तो इसलिए आपको ये दंड मिल रहा है। तो मांडव ऋषि ने कहा कि बोला छोटे मतलब, बोला 6-7 साल की एज में, बोला उस समय तक तो मुझे किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था, और जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं था इसके बाद भी आपने मुझे क्या कहते हैं उसका पनिशमेंट दिया, उसकी सजा दी, ऐसा सूलपान करवाया मुझे। तो बोला कि इसका मतलब आपको न्याय करने का अधिकार ही नहीं है। अब आप क्या करो, इस धरातल पे भूमि पर जाओ, और भूमि पे जाके क्या करो, शूद्र के घर में जन्म लो। तो एक्चुअली ये उनको श्राप मिला था, इसलिए वो यमराज जी विदुर के रूप में आए थे। उससे पहले क्या चल रहा था विदुर जी के मन में, विदुर जी सोचते रहते थे कि भगवान ने क्या सेवा दे दी है मुझे, है ना। हमेशा ये इसने ये पाप किया है, उसने वो पाप किया है, इसने ऐसा किया है, बस उनको मैं दंड सुनाता रहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मौका कब मिलेगा। तो भगवान ने एक अरेंजमेंट करवा दिया उनके। क्या अरेंजमेंट, क्या विदुर के रूप में संसार में आओ। तो विदुर के रूप में संसार में आए और वो भक्ति कर रहे हैं। और शूद्र होने का फायदा उन्हें क्या मिला, शूद्र होने का फायदा उन्हें ये मिला कि अभी उनके मन में कोई अहंकार की बात नहीं आ रही है। क्या होता है कई बार हमें लगता है तो जी हम तो ब्राह्मण है, ज्ञान की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं बताता था कि एक मेरे भाई मुझे बोलते थे इस्कॉन से थोड़ा हमें कनेक्ट करवा दो। मैंने, तो मैं कैसे कनेक्ट करेंगे, मैंने कहा इस्कॉन से क्या है, आप आइए क्लासेस में अटेंड कीजिए। नहीं नहीं, क्लासेस का क्या है, अपन तो ब्राह्मण व्यक्ति, ज्ञान की हमको क्या आवश्यकता, हम तो दुनिया को ज्ञान देते हैं।
आप किसी भी मैटर में बोलवा लीजिए। इंडिया तो इतनी अच्छी हमारा जगह है कि फ्री में एडवाइस कोई भी दे देगा आपको। फ्री तो कुछ हर व्यक्ति आपको ले लेगा, फ्री में तो जहर खाने भी लोग तैयार रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, फ्री में है ना, खा लेंगे। तो फ्री की एडवाइस आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, शूद्र हो गए ना व्यक्ति, तो शूद्र होने के कारण वो समझ गए कि भाई अपन छोटे रहेंगे और छोटे रहने से भक्ति में अच्छी उन्नति होगी। इसलिए ये टाइटल हमेशा आप याद रखना, राधे राधे कहो और छोटे बन के रहो, है ना, राधे राधे कहते रहिए और छोटे बन के रहना। ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा बताते हैं भगवत धाम का जो गेट है वो बहुत छोटा है, उसमें से वही लोग निकल सकते हैं जो छोटे होते हैं। छोटे मतलब ऐसा मत कीजिए कि पूरी जिम जाके हमने हाइट तो बढ़ाई है, अभी छोटे कैसे हों। छोटे का मतलब होता है जो विनम्र होते हैं, है ना, जिनमें अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं होता है, उन छोटे के बारे में बात की जा रही है। जो बहुत बड़े हो जाते हैं वो नहीं निकल पाएंगे। और कोई भक्त का एग्जाम्पल आपको याद है जो एक ऐसे परिवार में आए, जो बहुत उन्नत भक्त थे लेकिन बहुत छोटे परिवार में आए? कोई एग्जाम्पल आप लोग को याद है? हरिदास ठाकुर प्रभु जी। हरिदास ठाकुर, बहुत शबरी। शबरी, वेरी गुड। हरिदास ठाकुर, शबरी, देखिए कबीर हरिदास जी, प्रभु जी, कबीरदास जी। कबीरदास जी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ये लोग जो रहते हैं जो बहुत छोटी परिवार से आए हुए, जैसे हरिदास ठाकुर मुसलमान यवन थे, शबरी भीलनी जिन्होंने थी। रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी की बोल रहे हैं? वाल्मीकि। हाँ, उल्टा नाम जपत, वाल्मीकि जी हाँ, तो बिल्कुल। डाकू थे ना वो, हाँ, चोर थे। बिल्कुल डाकू थे वो, बिल्कुल सही है। और उल्टा नाम जपते थे, नारद मुनि ने उनसे पूछा था। तो वो बस, राम तो भूल गए, मरा मरा करते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा नाम जपने से उनको ब्रह्म ऋषि बन गए थे। रामायण में लिखा ना, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। लेकिन वो उल्टा नाम उन्हें दिया किसने था? नारद मुनि ने। यहाँ तो क्या बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो ये सिद्धि उनको कैसे प्राप्त हुई? नारद मुनि की कृपा से। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। साधु संग का महत्व के बारे में सर्व शास्त्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, लव मात्र, लव मतलब एक सेकंड का 12वां भाग। अगर आप लव मात्र साधु संग करेंगे तो सर्व सिद्धि आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए वाल्मीकि जी को मिल गई। अब यहाँ पे आता है, अपना राज वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार से प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। अब यहाँ पे आ रहा है, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो बोल रहे जो व्यक्ति काय में घर से ही अटैच रहते हैं, घर से अटैच होना मतलब आई सेंटर्ड लाइफ। आई सेंटर मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा, ये आई कितनी भी बड़ी हो सकती है। अभी अपने परिवार तक है, फिर मेरा समाज, मेरा देश, मेरा स्टेट। तो ये आई सेंटर लाइफ जो व्यक्ति जीता है ना, फिर सनातन काल उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है, सनातन। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए विदुर जी आ गए हैं, तो सभी लोगों ने उन्हें घेर के बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? ये जानने के लिए कि आप इतने टाइम तक बाहर थे, तीर्थ स्थान में थे, तो आपने अलग अलग भक्तों से बहुत कुछ सुना होगा, अब आप हमें सुनाइए। तो अभी विदुर जी किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो वह से किस प्रकार आपको भसीभूत कर रखा है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की आसक्ति तोड़ने के लिए, आसक्ति क्या है, वो अभी भी अपने परलोक के बारे में सोच नहीं रहे। वो किसके बारे में सोच रहे हैं? अभी भी मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूं,
अभी भी वो घर से अटैच हैं अपने। तो यहाँ पर एक साधु संत की एक विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं, वो वैराग्य की तलवार से हमारी जो आसक्तियां होती हैं उन्हें काटते हैं। अगर कोई साधु संत आके आपको बोल रहा है नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल घर में रहिए, कोई परेशानी नहीं, और घर में रहिए, आराम से आराम कीजिए, क्यों शास्त्रों में कहा गया है आराम करो आराम करो, आराम शब्द में राम छुपा है, इसलिए आराम करो। तो आराम करते रहिए, कोई परेशानी नहीं, आराम, राम शब्द उसमें है। तो एक्चुअली वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि साधु अर्थात जो वैराग्य की बात से आपसे बोलते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी वैराग्य की तलवार से हमारी जो ग्रंथि होती हैं, जो गठान लग जाती हैं हृदय में, तो बोलते छिदंते हृदय ग्रंथि, वो वैराग्य की तलवार से हृदय की ग्रंथियों को काट रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो, कि आप जो बोला आप क्या कर रहे हो, विलंब मत करो, घर छोड़ के चले जाओ, है ना, बहुत टाइम रह लिया आपने यहाँ पर। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। यहाँ पे बार बार विदुर जी उपदेश दे रहे हैं, जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तथा धन संपन्न सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान काल के रूप में आते हैं, भगवान भगवत बोलते हैं कालो अस्मि, हे अर्जुन मैं काल हूं। तो काल के प्रभाव से क्या होता है, हर चीज नष्ट हो जाती है। अभी वो बोल रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर में ही हैं। अब बोलते हैं प्रभु जी बचपन में 55 की बात कर रहे हैं, वो तो 55 नहीं, वो 75 के हो गए, फिर भी 55 की बातें नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो केवल यहाँ पर केवल अपने जीवन में केवल अन बहुत लाभ भोग रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि काल के रूप में आएंगे तो वो आपका शरीर भी छीन लेंगे, फिर धन संपत्ति और इन सबका क्या कहना है। तो ये सारी चीजें तो क्या होती हैं, अपने आप ही छिन जाएंगी। तो एक आपको याद होगा, एक बहुत पहले मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। किसी को याद है ये कथा, क्या हमने सुनाई थी ये कथा? नहीं सुनाई तो फिर मैं आपको सुना देता हूँ। तो एक राजा थे जिनकी 4 रानियां थी, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे, उनके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो एक राजा थे जिनकी 4 रानियां थी, और जो राजा हैं वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अपनी छोटी वाली रानी, मतलब चौथे नंबर की रानी से बहुत प्रेम करते थे। छोटी थी, कम उम्र थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और ऐसा लगता था मानो प्रैक्टिकली राजा उसके गुलाम हो गए हैं। रानी जो भी बोलती थी राजा वही करते थे। तो राजा हमेशा उस रानी के साथ ही रहते थे। फिर राजा की तीसरी नंबर की रानी थी, वो रानी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो तीसरे नंबर की रानी इतनी सुंदर थी कि जब कभी भी राजा के राज्य में कोई दूसरा राजा आता था तो लेके जाते थे उनको, है ना, ये मेरी पत्नी है। तो ऐसे उन्हें मिलवाते थे, क्योंकि इतनी सुंदर थी तो दिखाना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। हम भी नहीं करते क्या, कि बोला कि नई गाड़ी की खुशी पड़ोसी की आंख की जलन से पता लगता है प्रभु जी। जितना पड़ोसी की आंख में जलन होगी उतनी हमें हमें खुशी प्राप्त होगी कि नई गाड़ी आई है। गाड़ी की शाइनिंग उससे बढ़ जाती है पड़ोसी जब ज्यादा जलते हैं तो। बोला किसी ने नई कार ली है क्या, ऐसा अनुभव हुआ है क्या आप लोग? नहीं, अच्छा। तो वो हमेशा नई नई चीजें दिखाने जाते थे। फिर राजा की दूसरे नंबर की रानी थी, तो जो दूसरी नंबर की रानी थी ना बहुत ही समझदार थी और बहुत अच्छी थी। जब भी राजा को जीवन में कोई भी परेशानी आती थी वो रानी हमेशा पहुंच जाती थी राजा की सहायता करने के लिए। तो जब भी राजा के जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानी आती हमेशा साथ के लिए पहुंच जाती थी। और राजा की पहले नंबर की सबसे बड़ी रानी थी, तो राजा ने प्रैक्टिकली उस पर ध्यान दिया ही नहीं, तो बेचारी प्राय मृत जैसी हो गई थी, राजा तो ध्यान देता ही नहीं था।
अब एक बार राजा अपने ब्राह्मण श्रेष्ठ के साथ बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आपका क्या है, अब आपके जाने का समय निकट आ गया है, बस अब आपका जाने का समय पास में आ गया है। तो राजा सुना, अरे क्या बात कर रहे हो, जाने का समय आ गया? बोला हाँ। तो राजा बेचारा है परेशान, तो राजा बिल्कुल परेशान है, दुखी है। तो राजा सबसे पहले किसके पास गए? अपने चौथे नंबर की रानी, जो सबसे छोटी रानी थी, क्योंकि राजा प्रैक्टिकली हमेशा उसके साथ रहते थे। और राजा उससे बोलते थे, देखो रानी, मैंने जीवन भर जो तुमने कहा मैंने वो काम किया, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी बोलती है, नहीं नहीं जाऊंगी, और बोल के चली गई। जैसे ही उसने ऐसा बोला तो राजा को तो एक हार्ट अटैक आ गया बिल्कुल। अरे बाप रे, मैंने इतना प्रेम इस रानी से किया, सब कुछ इसे दिया जो इसे चाहती थी, है ना, जितने भी इसने अमेजोन से ऑर्डर किए हर मैंने भर 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 दिया, कभी भी मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट उसे किसी ऑर्डर को मना नहीं किया, हर बार दे दिया। और ये रानी बोल रही है कि नहीं जाऊंगी और छोड़ के चली गई। तो राजा बेचारा एक हार्ट अटैक बिल्कुल ऐसा लेकर इसके पास पहुंचा, अपने तीसरे नंबर की रानी के पास। और तीसरे नंबर की रानी से बोलता है कि रानी देखो, जब भी मैं कभी बाहर जाता था या कोई हमारे यहाँ आता था, हमेशा मैं तुम्हें साथ में लेके जाता था और मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तो अब मेरे जाने का समय आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरे नंबर की रानी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और तुम मर जाओगे तो दूसरी शादी कर लूंगी। तो चौथी नंबर की रानी ने तो एक हार्ट अटैक दिया था, इसने दो दो एक साथ हार्ट अटैक दे दिए, क्योंकि क्या बोला, एक तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, और क्या बोल रही है, और जब तुम मर जाओगे तो दूसरे से शादी कर लूंगी। बेचारा राजा परेशान। यार ये भी कोई बोलने का तरीका होता है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए, है। बोल रहे हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो दूसरी शादी कर लूंगी। तो राजा ने कहा कि, और राजा को जब भी कोई परेशानी दुख कष्ट आता था तो कौन आता था राजा के पास? हाँ, आप लोग को अनम्यूट करना पड़ेगा जवाब देने के लिए। कौन आता था? दूसरे नंबर की रानी। रानी समझदार थी जो। हाँ, जो बहुत समझदार थी वो आती थी। तो उन्होंने कहा, वो रानी आई, बोला राजा क्या परेशानी है? तो राजा भी कितने हार्ट अटैक लेके बैठा हुआ था? 3 हार्ट अटैक। 3 हार्ट अटैक लेके बैठा था। तो पहली रानी ने एक दिया था और दूसरी रानी 2 देके गई थी, है ना। एक तो नहीं जाएगी चलेगा भाई, लेकिन दूसरी शादी कर लेगी, बताओ, अभी जिंदा है तब भी ऐसा बोल रही है। तो दूसरी रानी जब आती है तो रानी, है ना, राजा से बोलता है, देखो रानी, जब भी मेरे जीवन में कोई दुख कष्ट परेशानी कुछ भी आया है, तुम हमेशा मेरे साथ दिया है, और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली मेरा पूरा राज्य आपके भरोसे चल रहा है, तो अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो रानी बोलती है, देखो राजा, जब भी तुम्हें कोई दुख कष्ट परेशानी आई है मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं चल पाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं शमशान तक तुम्हारे साथ जाऊंगी, बस इससे आगे नहीं जा पाऊंगी। राजा बेचारा टूट जाता है, परेशान रहता है। फिर इधर से एक आवाज आती है, रुको राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कौन है ये? कौन बोल रहा है? फर्स्ट नंबर की पहली पत्नी। पहली पत्नी ऐसा बोल रही है कि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो राजा पहले देखता है, कौन है ये, मतलब आप कौन है, मैं क्यों क्यों क्योंकि राजा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था कभी। अब सोचिए किसी पत्नी का हाल क्या होगा, जब राजा, मतलब कोई जब पति पत्नी का ध्यान ही नहीं देगा, पूछेगा ही नहीं कि आप हो भी इस धरातल पे कि नहीं हो, तो बेचारी रानी का क्या हालत होगा, तो वैसे इस पत्नी का क्या हालत हुआ होगा। तो रानी बोलती मैं चाहूंगी। ठीक है, तो अब शुरू होता है आपके क्वेश्चन आंसर सेशन। तो यहाँ पर ये जो राजा है और जो रानियां हैं, ये हमको बताना पड़ेगा ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो मुझे बताइए कि ये जो राजा है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रभु जी, हमारी आत्मा का। और एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, किसने बोला? प्रभु जी, आदित्य। अच्छा, आदित्य प्रभु, वेरी गुड आदित्य प्रभु, वन शॉट कंप्लीट। तो जो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और
आत्मा मतलब हर राजा की 4 रानियां होती हैं। बोले प्रभु जी हमारे पास तो एक ही है। नहीं, वो जो आपके पास है वो अलग है, मैं ये अलग रानियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो राजा आत्मा को प्रतिनिधित्व कर रहा है और हर राजा की 4 रानियां होती है। तो हम चलते हैं, आदित्य प्रभु का ने एक जवाब दे दिया, अब कोई अन्य भक्त बताइएगा चौथे नंबर की रानी कौन है? शरीर। नहीं प्रभु जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं क्या सारे, जो हमारे आसपास में नहीं, रहते रिश्तेदार हैं नहीं सब? है, कर्म कर्म नहीं कर्म भी नहीं है। राजा का शरीर। राजा का शरीर, बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया ये? अच्छा, मनमोहन गोपाल दास। मनमोहन प्रभु जी, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। तो चौथे नंबर का जो रानी है वो हमारी कौन है? राजा का शरीर है। क्यों है राजा का शरीर? क्योंकि प्रैक्टिकली हम, जैसे वो राजा प्रैक्टिकली उसका गुलाम था, जो बोले वही करता था। मतलब एक फुंसी यहाँ पे हो जाती है, माय लॉर्ड कितने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और कौन कौन सी क्रीम लगानी पड़ेगी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल ही इसलिए रही है ना। एक टी शर्ट चूज कर, एक टी शर्ट लेने जाते हैं तो इतनी सारी दिखाते हैं, ये नहीं, नीली वाली नहीं, पीली वाली नहीं, ये वाली। क्यों? शरीर पे कैसी लगेगी। प्रैक्टिकली गुलाम हो चुके होते हैं। और एडवर्टीजमेंट भी ऐसे आते हैं, अगर आप ये शर्ट नहीं पहनोगे तो आप, या आप ये चीज यूज नहीं करते तो आप इंसान ही नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो। तो ऐसे करके तो हम प्रैक्टिकली गुलाम हो जाते हैं हमें। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर की रानी कौन है? जिसने आंसर दे दिया वो ना दे, कोई नया व्यक्ति, अन्य भक्त। तीसरे नंबर की रानी कौन है? प्रभु जी हमारी ब्यूटी। नहीं, ड्यूटी नहीं। जरा उस क्वेश्चन को याद रखना कि बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं। आप सोचिए उसने क्या बोला था कि जब आप मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। धन संपत्ति। धन संपत्ति, वेरी गुड। तो ये धन संपत्ति है। हम हमेशा करते हैं ना, ये नई अंगूठी खरीद के आए, हम बोलते हैं देखो वो क्या है, वो दिखाई दे रहा है आपको? तो वो क्या है नहीं दिखाते हम अपनी उंगली में अंगूठी दिखा रहे होते हैं। कई बार माता जी लोग नई नई चैन पहनती हैं, बहुत यहाँ पे गर्दन पे बहुत दर्द है मुझे, मेरे पास नहीं है, सॉरी, मेरे पास तो तुलसी के, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है आज। फिर कोई बताए भाभी जी नई चैन ली क्या? हाँ, वो एनिवर्सरी पहनने दी थी, अभी इतने तौले की है ऐसे। या फिर हम हमारी धन संपत्ति हमेशा दिखाते हैं, है ना। नया घर लिया, प्रभु जी आइए थोड़ा घर पवित्र कीजिए, अभी नया घर बनाया है, फिर हम बताएंगे इसमें इतने कमरे हैं, इसमें इतना है, इसमें इतना फर्नीचर लगा है, ऐसा करके प्रभु जी बहुत अच्छा घर बनाया। सब भगवान की कृपा है प्रभु जी, है ना। मन में क्या होता है, हम दिखाने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा मुझे बता, फिर उसने बोला था कि जब आप मर जाओगे तो दूसरी शादी कर लूंगी, मतलब क्या है? अब वो रानी ने बोला था कि नहीं बोला था? रानी ने बोला था। वो किसी के एक के पास नहीं रहती, दूसरे के पास चली जाएंगी। हाँ, अभी हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ? हम तो LIC भले ही हमने ले रखी है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन जीवन के बाद का जो धन आता है वो हमारे पास नहीं रहता है। जैसे ही जो पैसा आपने कमाया था वो दूसरे के पास चला गया। अर्थात जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग रहते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपए क्या करते हैं, किसी नौकर के नाम, किसी के नाम कर जाते हैं, और जैसे ही वो पॉलिटिशियन मरता है तो नौकर खुश हो जाता है। अरे वाह, लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा मालिक मरा है। हाँ, ये किसी और ने बोला, कामपति हरिदास प्रभु ने, कि दूसरे। तो हमारा जो धन संपत्ति, एक बताया कि चीनी एक व्यक्ति थे, चीनी नौकर, उसने स्टेटमेंट दिया था, मुझे जीवन भर लगा कि मैं अपने मालिक के लिए मेरा मालिक, मतलब मैं अपने मालिक से कमा रहा हूँ पैसा, मैं मेरे मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मेरा मालिक मेरे लिए काम कर रहा है। एक्चुअली एक चीनी व्यक्ति था और वो नौकर, एक घर में नौकरी करता था। तो क्या हुआ, उसके मालिक की डेथ हो गई, तो जो मालिक की पत्नी थी उसने वो नौकर से शादी कर ली। तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था जीवन भर मैं अपने मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि मेरा मालिक मेरे लिए काम करता है। क्योंकि वो इतना अमीर व्यक्ति था तो उसका सारा धन किसके पास आ गया, वो नौकर के पास आ गया। तो बोला मुझे लग रहा था मैं मेरे मालिक के लिए काम कर रहा हूँ,
मुझे क्या पता था जीवन भर मेरा मालिक मेरे लिए काम कर रहा था। तो ये धन जो है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे एक गुना में एक व्यक्ति की डेथ हुई, मतलब किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी उस व्यक्ति की, तो उसकी हत्या हुई तो लोग समझ नहीं रहे थे कि खुश हो जाएं कि दुखी हो जाएं। वो बताते हैं कई लोग करोड़पति बन गए उससे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लोगों को उधार दे रखा था। जैसे ही वो गए तो वो तीसरी पत्नी ने जाके शादी कर ली। अब बात करते हैं दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी कौन है? प्रभु जी रिश्तेदार। हाँ, लेकिन आदित्य प्रभु आपने बताया क्या? हाँ प्रभु जी। नहीं, गलत बात। अन्य भक्तों को मौका देना चाहिए। तो हमारे रिश्तेदार, तो जब भी कोई दुख कष्ट परेशानी जब भी आती है तो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो सब क्या होते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन वो भी बेचारे कहाँ तक जाते हैं? बेचारे शमशान तक जाएंगे हमारे साथ, और वहां पे आकर बोला हाथ पैर धो लीजिए, आके घर के बाहर ही रहना, बाहर से नहा के हम अंदर घुसते हैं फिर वो रिश्तेदार। तो जिससे इतना प्यार रहता है वो डेड बॉडी को छोड़ के आ जाता है। जैसे एक बेंगलोर का केस है कि एक कपल थे, तो इन लोगों ने लव मैरिज की थी और बेंगलोर में रह रहे थे। रात को हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, हस्बैंड की डेथ हुई। अब रात को कहाँ जाए? तो उसने बोला बाकी लोग सुबह आएंगे उसके परिवार वाले। तो हस्बैंड की एक्चुअली डेड बॉडी उसके घर में रखी हुई थी, तो उससे रहते नहीं बनी। और वो क्या की पड़ोसी के घर जाके बोला कि रात भर मुझे रख लो, सुबह मेरे घर वाले आ जाएंगे तब डेड बॉडी को लेके जाएंगे। तो जिस हस्बैंड से वो इतना प्यार करती थी, सबको छोड़ के उसके साथ रह रही थी, लेकिन कुछ घंटे अकेले उस डेड बॉडी के साथ नहीं रह पाई। तो हमारे सगे संबंधी हमें केवल शमशान घाट तक लेके जाएंगे, उससे आगे नहीं। फिर आती है पहले नंबर की रानी। तो जिसने अभी तक उत्तर दे दिया वो ना दे, अभी नए भक्त कोई बताए पहले नंबर की रानी कौन है? कर्म। सॉरी, कर्म। हाँ कर्म। और भी कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर, कर्म इसके अलावा? प्रभु जी भक्ति। भक्ति, वेरी भक्ति भी। गुड। तो कर्म या भक्ति, देखिए बहुत बड़ी बात है। जीवन भर हम जिस पे ध्यान नहीं देते वो है भक्ति। और जो हमारे साथ जाने वाली होती है, तो पहले नंबर की रानी साथ में जाने वाली है, हमारे कर्म या हमारे भक्ति हमारे जाने वाली होती है। हम बोलते हैं प्रभु जी भगवान ने अन्याय किया, एक को मुकेश अंबानी के घर पैदा किया तो दूसरे को स्लम एरिया में पैदा किया। एक को मिनरल वाटर मिल रहा है तो किसी को दूसरे को गटर का पानी मिल रहा है। तो गटर का पानी, बच्चा पैदा तो नंगा होता है लेकिन अपने कर्म साथ में लेके आता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक को मुकेश अंबानी, मतलब वो क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो दो लड़कों को बैठा दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, और 100 में लगा धागा, मतलब तुम निकल के भागे, चलो तुम मुकेश अंबानी। क्या बाई चांस कुछ नहीं होता है, सब अपने कर्म लेके आते हैं। और हम क्या करते हैं, उन कर्मों पे ध्यान नहीं देते, भक्ति पे ध्यान नहीं देते। हमारा कोई ध्यान नहीं होता है कि हम भक्ति भी करें। व्यक्ति क्या होता है, बॉडी छोड़ता जाता है, मतलब लेकिन फिर भी मन में आस लगी रहती है कि मैं और थोड़ा जी लेता, थोड़ी और भोग कर लेता। ये जो भोग करने की वासना रहती है व्यक्ति के अंत तक रहती है। एक बार बीरबल ने अकबर को बताया था कि ये जो भोग करने की वासना रहती है वो जीवन भर तक रहती है, तो कभी खत्म नहीं होती। तो अकबर बोलता है ऐसा संभव है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई संभव नहीं है। तो अकबर से बीरबल ने कहा ठीक है, एक काम करो, आपकी जो पुत्री है उसको लेके चलो, है ना। तो पुत्री को लेके गए एक व्यक्ति के पास जो बिल्कुल डेथ बेड पे था, बूढ़ा व्यक्ति। तो वो लेटा हुआ था। जैसे ही अकबर और वो गए, वैसे ही उन्होंने क्या देखा कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अकबर और बीरबल को नहीं देख रहा है, वो किसको देख रहा है? वो देख रहा है राजा की उस पुत्री को जो इतनी सुंदर है। क्यों? अभी भी भोग वासना की चीज है। तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है मैंने सोचा था भोग को भोगूंगा, पर ये भोग ही मुझे भोग गया।
तो हमको लगता है कि हम भोग को भोगेंगे, लेकिन भोग हमको भोग जाता है, और फिर क्या होता है, हम ठग लिए जाते हैं। और ये जो कठोर लॉ ऑफ कर्मा होते हैं, कर्म के नियम के अनुसार, फिर हमें ये नर्क में भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने कभी भी अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचा। हमने लोक के बारे में तो सोचा, लेकिन परलोक के बारे में नहीं सोचा। दुनिया तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तूने साथी कई बनाए हैं, तेरी मोह के जाल बिछाए हैं, तू उलझ गया इस उलझन से जिससे बाहर तू आ ना सका। तो व्यक्ति ने बहुत सारे साथी बनाए हैं, लेकिन सब साथी आपको यहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए एक और लाइन बोलता हूँ, है ना। तू रोज कमा के लाता गया और खाने वाले खाते गए, और जब काया दुर्बल होने लगी वो तुझको आंख दिखाने लगे। तो दुनिया तो तेरी बन ना सकी, भगवान को तू अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो हमने हमारे कर्म और भक्ति पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें लास्ट में फ्रस्ट्रेशन होता है। और लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे कभी खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन कब खत्म होगी, मान लीजिए समुद्र में लहर आना बंद हो जाएंगी, तब वो लोगों की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी, है ना। जब पहले हमारी एक्सपेक्टेशन, बच्चे हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, फिर बच्चों के बच्चे हम हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक माता जी मेरे सामने रो रही थी, मुझे बोल रही थी, प्रभु जी मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरे मम्मी पापा मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे पास बच्चे हैं और बोल रहे हैं कि वो वृंदावन जाके रहेंगे, अभी उन्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वो भौतिक रूप से सही बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि पापा मम्मी की एज 70, 75, 80 हो गई है, इस उम्र में भी पापा मम्मी अभी भी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचें? क्या वो अपने परलोक के बारे में नहीं सोचें? क्या वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि प्रथम पक्षे ज्ञान अर्जितो, द्वितीय पक्षे धन लाभ अर्जित, तृतीय पक्षे पुण्य कर्मे, चतुर्पक्षे की किम करोति। मतलब जिस व्यक्ति ने प्रथम पक्ष में ज्ञान उपार्जन नहीं किया, प्रथम पक्ष मतलब समझ लीजिए हमारे 100 साल की उम्र है और उसे हम 25-25 में डिवाइड करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने प्रथम पक्ष में जीवन के ज्ञान का उपार्जन नहीं किया है, द्वितीय पक्षे धन का उपार्जन नहीं किया है, तृतीय पक्ष में जिसने पुण्य नहीं कमाया है, वो चौथे पक्ष में चतुर्पक्षे किम करोति, वो व्यक्ति क्या करेगा चौथे पक्ष में जाके? उसकी आसक्ति बनी रहती है। एक लास्ट स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था और बहुत ज्यादा आसक्त था, तो उसके बेटों ने एक ब्राह्मण को बोला इनकी आसक्ति थोड़ी खत्म कीजिए, अभी ये बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। तो ब्राह्मण उन्हें अलग अलग जगह लेके गया, लेकिन उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। तो एक बार वो मतलब बच्चे भी परेशान हो गए, बोला इतनी जगह घुमा लिया फिर भी हृदय परिवर्तित नहीं हो गया। फिर उन्हें वो शमशान में लेके गया, और जैसे ही शमशान में लेके गया तो वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो बच्चों को लगा अच्छा अब देखो, तो जैसे शमशान पे लिखा रहता है ना, मंजिल तो तेरी यही थी, तू रास्ता भटक गया था। मतलब भटकने में मतलब व्यक्ति की मंजिल तो शमशान ही थी, लेकिन रास्ता भटक गया था, व्यक्ति भटकते भटकते पहुंच जाता है। तो बोला कि अरे इनको तो एहसास हो गया, वैराग्य आ गया जीवन में। तो बच्चे पूछते हैं पिताजी आपको क्या समझ में आया जो आप इतना फूट फूट के रो रहे हो? बोला मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, मैंने इतना जीवन में इतना धन कमाया, मतलब इतना ये व्यापार किया, मैंने सब जीवन बर्बाद कर दिया। बोला क्यों? बोला यहाँ देखो लाइन लगी हुई है मुर्दों के आने की, और ये लकड़ी वाला मन चाहे दाम पे लकड़ी बेच रहा है, अगर मैं लकड़ी का व्यापार करता तो कितना धन कमाता, मैंने जीवन बर्बाद कर लिया अपना। तो बच्चों ने कहा आपने नहीं, हमने बर्बाद कर लिया अपना जीवन। तो वैराग्य व्यक्ति के हृदय में आ ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि एक बार एक कंजूस व्यक्ति नाव से जा रहा था अपने दोस्त के साथ में, तो वो अपने पैसे गिनते हुए जा रहा था, इतने में से एक चवन्नी उसकी निकली और निकल के वो पानी में गिर गई। तो उस चवन्नी को पकड़ने के लिए उस कंजूस ने पानी में डाइव लगा दी, कूद गया पानी में, और जैसे ही पानी में कूदा तो वो डूबने लगा। तो लोगों का बचाओ बचाओ उसको, कैसे तो बचाओ। तो एक व्यक्ति जो उसमें नाव में बैठा हुआ था वो बोलता है भाई साहब मेरा हाथ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए। तो वो फिर भी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ।
है ना। तो बोला भाई साहब मेरा हाथ पकड़िए आप डूब जाएंगे। उन्होंने नहीं बचाओ बचाओ। तो पास वाला बोलता है अरे भाई साहब ये इतना बड़ा कंजूस है, इसने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं है, बस लिया ही है, इसको बोलो मेरा हाथ पकड़ो। तो बोले भाई साहब मेरा हाथ लीजिए। तो फक से कंजूस ने पकड़ लिया। बोला इसने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दिया है, हमेशा लिया है, इसलिए भाई साहब मेरा हाथ ले लीजिए। तो हाथ पकड़ के आ गया। तो लोगों के जीवन में ऐसा होता है और वो इसके कारण अपने जो बहुमूल्य जीवन होता है उसे नष्ट कर देते हैं, मनुष्य देह की जो परम लक्ष्य होता है उसे बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। ये हमारा आधा ही हो पाया, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी वही सेम प्रश्न प्रभु जी, क्लास 9:30 थी लेकिन 9:45 हो गया। तो आप जब भी क्लास लेते हैं 15 मिनट बढ़ जाता है, तो ये एक मुख्य प्रश्न था। इसके अलावा किसी का और कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। इतिशा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि जब मतलब श्री युधिष्ठिर महाराज है, तो जब वो बाद में राजा बन गए थे तो उनके पास तो कोई कुछ कमी नहीं थी किसी चीज की भी, लेकिन तो भी वो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते थे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि सब हमारे पास हो लेकिन फिर भी मतलब हमेशा हम भक्ति कैसे करें? हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, लाइफ को बैलेंसिंग करना चाहिए अपनी लाइफ में। हमको अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। जैसे हम जो भी हैं, हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के धर्म होते हैं या फिर कई प्रकार की हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस शरीर से संबंधित भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सगे संबंधी देश इनसे संबंधित भी हमारी जिम्मेदारी है, और इस आत्मा से संबंधित भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको क्या करना है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चलना है। कैसे कर सकते हैं, आप जो भी करते हैं, भगवान भगवद्गीता में बोलते हो आप जो खाते हो वो मुझे पहले अर्पण करके खाओ। सरल सी बात है, दिन में हर टाइम खाते हैं, जब भी खाएंगे तो एटलीस्ट थैंक यू कृष्णा बोल के खा सकते हैं, है ना। थैंक यू कृष्णा आपने हमें ये दिया। और ये जो भी खाते हैं पहले भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। हम जो भी पहनते हैं वो भी भगवान को पहले ऑफर करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उन सबके जो फल है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्टडी करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और कोशिश नहीं फर्स्ट ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट आएंगे तो क्या होगा, लोग देखेंगे देखो इतिशा माता जी इतनी अच्छी भक्त हैं, हमेशा भक्ति करती हैं, इसलिए वो फर्स्ट आई है। तो आपके फर्स्ट, जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपका उसमें नाम होगा, भगवान का नाम होगा एक्चुअली। तो हनुमान जी बड़े बड़े काम कर सकते थे, इतनी सारी सिद्धियां थी, किसने दी थी ये सिद्धि? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, तो जानकी माता ने दी थी, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। और वो अपने आप को बोलते थे मैं तो राम का दास हूँ। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो भी, तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर बनते हो, आईएएस ऑफिसर बनते हो, बहुत अच्छी बात है, बनो, क्योंकि उससे भगवान का नाम होगा। जब आप तिलक लगा के जाओगे, आईएएस ऑफिसर जब एक कलेक्टर अपने कलेक्टर ऑफिस में तिलक लगा के जाएगा, कितना सुंदर लगेगा, है ना। जैसे नागदा में हम जब आते हैं और आशुतोष प्रभु हमारे साथ डांस करते हैं, तो क्या लगता है भाई, आशुतोष प्रभु जो कि एसडीएम है नागदा के, और हमारे साथ डांस कर रहे हैं। फिर नॉर्मल व्यक्ति तो और जोर जोर से डांस करेगा। जब जो एसडीएम डांस कर सकते हैं तो हमें भी डांस करना चाहिए। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित होकर कीजिए, है ना। अगर आप सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं, भगवान से बोलेगा भगवान मैं थक गई हूँ, है ना, और मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, रेस्ट करने के बाद सुबह उठूंगी तो जल्दी से अच्छे फ्रेश होकर अच्छे से चैंटिंग करूंगी, इसके लिए मैं सो रही हूँ। तो भगवान देखेंगे तीशा माता जी सो नहीं रही हैं, वो मुझे दंडवत प्रणाम कर रही हैं 6 घंटे से। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? लेक्चर में इतने सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, अभी क्या पूछ लेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।
तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, हर बुधवार पर साधु संघ के लिए आना, मुझे अपना संग देने के लिए। आपके संग के कारण मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं भी भक्ति में आगे बढ़ पाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।